नाजरीन, एक ऐसी सल्तनत जहां जब नया बादशाह बनता था तो इसके पूरे जिस्म पर सोने की गिरती यानी गोल्ड डस्ट लगाई जाती थी और फिर उसे एक दरिया में भेजा जाता था ताकि वो नहा कर पाक साफ हो जाए। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जिसके पास इतना सोना था कि वहाँ की एक पूरी इमारत सोने से बनी हुई थी। ये शहर मशहूर तो बहुत था लेकिन इसकी हकीकत कोई नहीं जानता था और आज शायद पहली बार हम इस शहर की सच्चाई बताने वाले हैं। इस शहर का नाम था एल डोराडो। मैं हूं मोहम्मद फैजान और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फाइल्स डॉक्यूमेंट्री। ये सब आज से तकरीबन 3300 साल पहले 1270 कबल मसीह में शुरू हुआ। जनूबी अमेरिका के पहाड़ी इलाकों में कुछ कदीम और होशियार कबीले रहते थे जिन्हें आज हम मुस्का के नाम से जानते हैं। ये लोग टेक्नोलॉजी और तहजीब के लिहाज से माया और एज़टेक कौमों के बराबर थे। ये हैरानकुन बात है कि इतनी तरक्की याफ्ता कौम होने के बावजूद सदियों तक दुनिया को इनके वजूद का भी इल्म नहीं था। शायद ये लोग खुद को छुपा कर रखते थे, इसीलिए आज भी हम इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। 1537 में स्पेन के फौजी जब एक ख्याली शहर को ढूंढते हुए कोलंबिया के पहाड़ों में पहुंचे तो इन्हें एक झील की कहानी सुनाई दी जहां लोग सोना फेंकते थे। 1545 में जब वो लोग लेक गोएतावेता पहुंचे तो इन्होंने कई महीने लगाकर झील का पानी खाली किया और इन्हें वहां से बहुत सारा सोना मिला जिसकी आज की कीमत 80 लाख से ज्यादा है। अगर ये लोग इतना कीमती सोना सिर्फ रस्म की खातिर झील में फेंक देते थे तो सोचे इनके पास कितना और सोना होगा। यहीं से एल डोराडो को तलाश करने का जुनून शुरू हुआ। एल डोराडो एक स्पेनिश लफ्ज है जिसका मतलब होता है सोना या सोने से ढका हुआ आदमी। शुरू में ये किसी शहर का नाम नहीं था बल्कि एक रस्म का जिक्र था। जब कोई नया सरदार बनता था तो उसे सोने की गिट्ट से ढांप कर झील में नहलाया जाता था। इसके साथ वो अपने जेवरात भी झील में फेंकता था ताकि नए ओहदे की शुरुआत पगीजगी से हो। लेकिन जब बाद में झील से सोना मिला तो लोगों ने समझ लिया कि शायद वाकई कोई सोने का शहर है और इसी गलतफहमी ने पूरी दुनिया में एक छोटी कहानी को सच मान लिया। 1530 से 1600 के बीच कई स्पेनिश और जर्मन लोग एल डोराडो को तलाश करने निकले। कई लोग मर गए, कुछ बीमार हो गए और जो बचे वो वापस जाकर मार दिए गए। 1925 में बरतानिया का एक मशहूर अफसर परसेफास्ट भी इसे ढूंढने निकला लेकिन वो भी कभी वापस नहीं आया। लोगों ने इसे एक बद्दुआ वाला शहर कहना शुरू कर दिया क्योंकि वो भी इसे ढूंढने गया। वो यहाँ तो वापस नहीं आया या मारा गया। असल में एल डोराडो कोई शहर नहीं था, ये एक रस्म थी, एक आदमी की कहानी थी जो सोने की गिर्द में लिपटा जाता था। लेकिन जब लोगों ने सोने के लालच में इस कहानी को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया तो एल डोराडो को एक ख्याली सोने के शहर में बदल दिया गया। अब भी कई लोग इस ख्याली शहर को ढूंढने जाते हैं लेकिन सच ये है कि ऐसा कोई शहर ना कभी था और ना है। एल डोराडो की तलाश में निकलने वाले कुछ लोगों का कहना था कि इन्होंने ऐसे कबीले देखे हैं जिनके जिस्म पर सोने की धूल लगी हुई थी और इनके घरों में सोने के बर्तन इस्तेमाल होते थे। लेकिन जब मुहक्किकीन ने इन बातों को तहकीक की तो पता चला कि ज्यादातर कहानियां मुबालगा अमीज थी जो सिर्फ सुनने में दिलचस्प लगती थी। हैरत की बात यह है कि एल डोराडो की तलाश में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि कुछ खवातीन मुहक्किकीन भी शामिल थी। इनमें से एक बरतानवी खातून मुहक्किक ने 1970 की दहाई में कोलंबिया की जंगलात में कई माह गुजारे लेकिन वो भी खाली हाथ वापस लौटी। इनका कहना था कि एल डोराडो एक ख्वाब है जिसे हकीकत में तलाश करना मुमकिन नहीं। आज भी एल डोराडो का नाम सियाहत फिल्मों और किताबों में इस्तेमाल होता है। कई लोग कोलंबिया और वेनेजुएला के जंगलात की सैर सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो इस पुरसरार शहर की झलक देख सके। हालांकि सब जानते हैं कि ये शहर शायद सिर्फ एक कहानी है लेकिन इंसान का तजस्सुस उसे आज भी वहाँ खींच ले जाता है। एल डोराडो सिर्फ एक गलत फहमी है जो लालच, कहानियों और अफवाहों की वजह से फैली, मगर आज आपको सच्चाई पता चल गई है। आपके ख्याल में क्या एल डोराडो वाकई कभी मौजूद था या ये सिर्फ एक रस्म थी जिसे कहानी में बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।